सो वेलकम एंड जय हिंद माय ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। सो एज यू नो, जैसे आपको पता है कि अब अग्निपथ स्कीम जो आपको सर्व करेगा इंडियन आर्मी के लिए, वो सर अग्निवीर कहलाएगा। और यहाँ पे आज जो बात करने वाला हूँ, क्योंकि चीज़ें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, अपने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज़ों को क्लेरिफाई कर चुके हैं, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा और आपका फिजिकल कब होगा, रैली स्टार्ट कब होगी, आपका एग्ज़ाम कब होगा, और सर आपका जो टाइम मिलेगा एग्ज़ाम से और फिज़िकल के बीच वो कितना टाइम मिलने वाला है। और आपको पता है जैसे कि इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी तीनों के लिए ये अग्निपथ स्कीम लागू है। तो इसमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या परसेंटेज क्राइटेरिया मांग रखा है, कौन सी चीज़ के लिए, कौन सा ट्रेड्स के लिए कौन सी डिप्लोमा मांगा है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, चीज़ों को बहुत डेप्थ से सीखेंगे। और सेशन को लास्ट तक देखें, ये जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटेड होने वाला है, क्योंकि काफ़ी जो डिफेंस लवर है, जो डिफेंस एस्पिरेंट है, उनका जो मिथ है वो काफ़ी कि सर इसमें कितनी परसेंटेज चाहिए, क्या ये साइंस साइड वाले भर सकते हैं और क्या ये आर्ट्स साइड वाले, तो इंग्लिश में क्या परसेंटेज होनी चाहिए। तो इसको क्लियर करने के लिए ये सेशन मैंने फॉर्मेट किया है, तो होप आपको पसंद आएगा। बात करूँ मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो आपका अग्निपथ रैली स्टार्ट होगी सर वो 1 जुलाई 2022 को होने वाली है। जैसा आपको पता है कि रैली में सर जो सेंटर थे वो 73 चूज़ किए थे, लेकिन अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 10 और इंक्रीज़ किए हैं, तो दैट मीन 83 सेंटर टोटल इंडिया में हो चुके हैं आपकी रैली को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि इस बार सर ज़बरदस्त तैयारी चल चुकी है, यानी कि अग्निपथ स्कीम के लिए, क्योंकि अब आप होंगे अग्निवीर। अगर रैली स्टार्ट की बात करूँ तो सर सेकंड वीक ऑफ अगस्त को 2022 को होगी, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वो 1 जुलाई को होगा, 1 जुलाई ऑफ 22। एंड सेकंड जो होगा रैली स्टार्ट होगी वो सर अगस्त के 2022 में होगा। बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम की, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सर होगा फर्स्ट बैच अग्निवीर, जो फर्स्ट अग्निवीर बैच है वो सर 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में होगा। तो ये बहुत काफ़ी छोटा टाइम है, शॉर्ट टाइम है, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि फिजिकल की बात अगर मैं आपके बात करूँ कि आपके पास मोर देन कितना टाइम बचेगा एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी शॉर्ट टाइम है। तो अगर मैं फिजिकल की, क्योंकि सर जुलाई में आपका एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन ओपन होना है और अगस्त में आपका क्या होगा सर रैली स्टार्ट होनी है, और आपका जो अक्टूबर में है आपका एग्ज़ाम होना है। तो भाई अगर फिज़िकल के बाद की कहानी है तो वो सर 45 दिन वहाँ मान लो, और सर 45 दिन फिजिकल के बाद की मान लो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 90 डेज़ का प्लान है, दैट मीन 3 मंथ का प्लान है। तो आपको इन 3 मंथ में, इन 3 महीनों में ये देखना है, आपका फिजिकल देखना है, आपका मेडिकल देखना है, और आपका रिटर्न की तैयारी भी करनी है। तो यानी कि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है और चीज़ों को बहुत इम्प्लीमेंट, और ये नई स्कीम है, इसे इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत चीज़ें सामने आई है। तो आपको पता है कि ये बहुत क्विक सब अप्रोच होगा। तो 45 एंड 45 डेज़ की 2 स्ट्रेटजी है, यानी कि आपको फिजिकल से पहले और फिजिकल की बात की कहानी 40-45 में डिवाइड हुई है, दैट मीन 90 डेज़ का प्लान है। अब आपको कैसे स्ट्रेटजी करनी है वो आपको देखना है, ठीक है। अगर मैं सेकंड बैच की बात करूँ, अग्निपथ के सेकंड बैच की बात, तो सर वो जनवरी 2023 में होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार इंडिया में 46,000 वैकेंसी है इंडियन आर्मी के अंदर, जो तीनों सेना है। तो आपको क्विक फास्टली इसमें दिख रहा है कि भाई आपका जो सेकंड बैच होगा अग्निपथ का स्टार्ट, अग्निवीर का स्टार्ट, तो जनवरी 2020 में होना। अगर एग्ज़ाम की बात करूँ सर, उसका जो रिपोर्ट जो उसका बैच होगा वो सर फरवरी में 2022 में होगा। तो यानी कि सेकंड बैच की भी बहुत क्विक अप्रोच, बहुत ज़्यादा जल्दी किया है उसका एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें आपको पता है कि ये स्पीड हो रही है इसलिए क्योंकि सर आपका इस बार, क्योंकि आपको पता है कि साल में 2 बार चीज़ें होनी है। तो नेक्स्ट बैच है वो काफ़ी क्विक है, यानी जनवरी में आपका रजिस्ट्रेशन होना है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। बात करते हैं कि अब कि इसमें कौन कौन से जो अग्निपथ जो स्कीम में सर कौन कौन से चीज़ें अप्लाइमेंट होने वाली है, या कौन से कैटेगरी, कौन सी पोस्ट होने वाली है। तो सर इसमें एक जनरल ड्यूटी होगी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल 10+ विद डिप्लोमा, अग्निवीर क्लर्क, ट्रेड्समैन 10th पास भी इसमें, और ट्रेड्समैन 8th पास भी है। तो ये आपके अंडरशिप किसकी होगी, अग्निवीर के अंडरशिप में होगी। अग्निपथ जो आपकी स्कीम है, इसके में सर आपका हर एक टेक्निकल या क्लर्क या ट्रेड्समैन 10th पास एंड 8th पास भी भर सकता है। तो चीज़ों को देखते कि अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर इसमें क्या होने वाला है, जो अग्निवीर है उसमें जीडी में, जनरल ड्यूटी में क्या चीज़ होने वाली है। तो बात करते हैं, अगर अग्निवीर की बात करो, जीडी जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए, तो इसमें क्लास 10th पास होना चाहिए विद 45%। अग्निवीर जीडी जो होना चाहिए, वो जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो सर क्लास 10th पास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 45% होना चाहिए ऑल, मतलब ओवरऑल आपकी 10th में।
बात करूँ एज की तो 70.5 यानी 17.5 से लेके 23 साल की होनी चाहिए। अब अग्निवीर जो टेक है, अग्निवीर जो टेक्निकल की जो है वहाँ सर आपके पास 10+2 होना चाहिए। मैथ्स एंड इंग्लिश में जो परसेंटेज है उसमें मैथ्स इंग्लिश होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। बातों को ध्यान से सुनिए। एज सर सेम है 17.5 से लेकर 23 साल। बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क की, तो सर इसमें भी 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। और ये मैटर नहीं करता आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एज की बात करूँ तो सर यहाँ पर 17.5 से लेकर 23 एज सबकी सेम है, 60% होना चाहिए। गौर करना है बात को, 60% आपका किसी भी चीज़ में, यानी कि आपका स्ट्रीम कोई सा भी हो, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, बट आपका क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए मार्क्स। देन अब अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 10th पास है बेटा, वो आपका जो है उसमें 10th पास होना चाहिए और इसमें कोई क्राइटेरिया, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। ये सर सेम एज है 17.5 से लेकर 23 साल, 23 एज। अब नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ, ट्रेड्समैन जो 8th पास की बात है वो 10th पास है, सॉरी 8th पास होना चाहिए। ट्रेड्समैन 8th पास है, 8th पास होना चाहिए, उसमें 9%। अब जो यहाँ पे ध्यान से सुनना बातों को, ये तो हमने चीज़ें देख ली कि सर क्या एलिजिबल होना चाहिए। और अब आपका अब अपने एडमिट कार्ड के लिए जो प्रिंट फ़ोटो होनी चाहिए या कितनी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, कितनी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, तो सर आपको ये जो स्क्रीन में मेंशन है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे आप गौर से केयरफुल पढ़ना है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, ठीक है, और इसमें कैसी कितनी फ़ोटो होनी चाहिए, कैंडिडेट क्या सर्टिफिकेट कौन सा 10वीं में होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा आपके पास होना चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन में मेंशन है आप देखोगे कि यहाँ पे कैसा, तो इसे केयरफुली पढ़ोगे। अब बात करता हूँ फिजिकल की। फिजिकल में कैसे इसका जो टेस्ट होगा वो फिजिकल में देखिए आप। फिजिकल की बात करिए, आपका स्क्रीन में मेंशन है, अगर आप ग्रुप फर्स्ट में अगर रेस मारते हो, यानी कि 5 मिनट यानी 5.5 मिनट में मारते हो रेस, तो सर यहाँ पे क्या होगा, वो आपका मार्क्स यहाँ पे 60 है और यहाँ पे जो 60 मार्क्स मिलेंगे उसमें यहाँ पे जो अगर सेकंड ग्रुप में मारते हो तो यहाँ पर सर 48 मार्क्स मिले। तो यहाँ पे जो स्क्रीन में मेंशन है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पुलअप्स है, मार्क्स है टोटल कितने, इसमें जो जिगजैग ये फिट जो है 3 फीट्स जिगजैग, ये सब यहाँ पे क्या क्वालिफाई है, यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं सर, ये क्वालिफाई है। फिट जो डेक्स है पुशअप है ये सब क्वालिफाई है, ठीक है। यानी कि 16 किलोमीटर जो रन है, सॉरी 1.6 किलोमीटर यहाँ पे रन जो रनिंग करनी है वो सर कितना 5.5 मिनट में करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में 16 मार्क्स मिलेंगे और सर आपका जो ग्रुप सेकंड में मारते हो आपको, तो सर यानी कि आप अगर मारते हो 5 मिनट 31 सेकंड या 5 मिनट 45 सेकंड, तो सर आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। स्क्रीन में मेंशन आप देख सकते हो। पुलअप्स की बात करूँ सर तो पहले ग्रुप में 10 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे और ये जिगजैग जो बैलेंस है ये सर आपका ये क्वालिफाइंग वाला है। तो ये आपका फिजिकल होने वाला है। तो मैंने जैसे आपको बताया मैं सारी चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो ये आपको मैंने चीज़ें बता दी। तो एक बात और, सबसे पहले अब जब भी आप एग्ज़ाम भरोगे, जब इस बार फॉर्म भरोगे, क्योंकि आर्मी जो है डिफेंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इसे बहुत केयरफुल से भरना, अपनी फ़ोटोग्राफ अपना सब कुछ ओके करके, अपने सर्टिफिकेट ओके करके, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम आपका बेटा जो होना चाहिए वो बहुत केयरफुली फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना होता है, चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो अगर सेशन पसंद तो मैक्सिमम शेयर करें जो अग्निवीर के लिए ड्रीम होने जा रहे हैं, जिनका सपना है भारतीय सेना को ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।